नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवा युग न्यूज़। अब हर खबर होगी आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर, पौड़ी गढ़वाल के युवक की हत्या करने के बाद शव अनाज की टंकी में छुपाने के ब्लाइंड घटना का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 48 घंटे के अंदर आरोपियों को धर दबोचा। बता दें कि पुलिस कप्तान अजय सिंह ने रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली में प्रेस वार्ता कर हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि भगवानपुर की चांद कॉलोनी में मकान के मालिक ने कमरा किराए पर दिया हुआ था। इस बिल्डिंग में सभी आसपास के फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी रहते थे। 2 दिन पहले मकान मालिक रात के समय बिल्डिंग में पहुंचा तो अनाज की टंकी में खून निकलता देखा। टंकी खोलने पर उसके अंदर से एक शव निकला। शव की शिनाख्त नितिन भंडारी निवासी ग्राम चौकड़ी थाना पौड़ी जनपद गढ़वाल के रूप में हुई। सूचना मृतक के परिजनों को दी गई। पुलिस द्वारा मोबाइल सर्विलांस की मदद से छानबीन शुरू की गई, जिसमें सामने आया कि एक नाबालिग सहित 3 भाइयों और उनकी मां ने मिलकर पैसों के लेन देन के विवाद में नितिन की हत्या की थी। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को अलग अलग शहरों से गिरफ्तार कर नकदी व मृतक का अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया है। सेवा युग की ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सेवा युग न्यूज़। कॉलोनी भगवानपुर से सूचना प्राप्त हुई थी थाने को कि जो है एक जो है शव जो है टंकी में जो रखा हुआ है, जो अनाज की टंकी में है, और वो किराए पर कुछ लोग रहते थे जो वहाँ से फरार हैं। इस सूचना पर समस्त पुलिस बल और अधिकारियों द्वारा रात को विजिट की गई और अभियुक्त के और मृतक की शिनाख्त के पूरे प्रयास किए गए। जो देर रात्रि शिनाख्त हुई कि कंपनी में कर्मचारी था, इसके बाद उसके नंबरों के आधार पर और जो वहाँ रहते थे उनके संबंध में जानकारी की गई तो पता चला कि जो लोग वहाँ किराए पर आ रहे थे वो बुलंदशहर के निवासी थे और उनके कुछ नंबर संदिग्ध प्राप्त हुए, जिसके आधार पर टीमों को भेजा गया। लेकिन वह उपरोक्त मकान जो उनका एड्रेस था वो पहले ही बेच के जा चुके थे। अभियुक्तगणों के संबंध में अलग अलग टीमें भेजी गई तो जयपुर और दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में पता चला कि उनका मूवमेंट पाया गया था। समझ जानकारी के बाद जब अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया तो उनसे पूछताछ में आया कि करीब 2.5-3 लाख रुपए जो अभियुक्तगणों ने जो है मृतक जो है लिए थे उसको वापस ना करना था। जब वो घर पे आके लगातार मांग रहा था, एक राय होकर इसमें उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसके शव को जो है टंकी में छिपा दिया गया, कंटेनर में छिपा दिया गया, जिससे कि अगले दिन जब वो यहाँ से जाएँ कब्र छोड़कर तो उसको कहीं ना कहीं बॉडी को आगे डिस्पोज कर दें जिससे पता ना चले। लेकिन उनकी यह जो षड्यंत्र था इसमें कामयाब नहीं हो पाए और किसी कारणों से 2 दिन तक शव जो है वहीं पर रह गया। और जब वो गाड़ी से ले जाने लगे तो शव से जो ब्लड और जो अन्य चीज़ें आई उसके आधार पर वो डर के मारे उसको छोड़कर चले गए। तो इसके बाद पूछताछ में सब चीज़ें आई कि पैसे वापस ना करने पड़े जो विक्टिम से लिए गए थे, जो मृतक था, इस कारण से एक राय होकर मारा गया। इसमें 3 लोग इसमें जो 4 लोग की गिरफ्तारी हुई, इसमें 3 लोग जो नौशाद, आज़ाद और उसकी मदर है गुलशन है, साथ ही उसका एक छोटा भाई भी है जो नाबालिग है, इस कारण से उसका नाम नहीं बताया जा रहा है। और मृतक से जो पैसे लिए गए थे जो उसमें से 1,10,000 रुपये बरामद भी हो गए हैं। साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जो पूरे घटनाक्रम से जो कनेक्टेड हुए हैं। अकाउंट्स की डिटेल से भी पता चला है कि किस तरह से ट्रांजैक्शन हुआ था। तो समस्त घटनाक्रम का पर्दाफाश हो चुकी। सनसनीखेज वारदात थी। एक पहाड़ के युवक जो यहाँ पर नौकरी कर रहा था उसके साथ एक सनसनीखेज घटना हो गई थी और उसको मार दिया गया था। साथ ही साथ जो मृतक जो अभियुक्त लोग थे उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल किसी को पता नहीं थी, लेकिन समस्त टीम ने 48 घंटे लगातार मेहनत करके इसका अनावरण किया है और इस कारण जो है क्षेत्र और जो इस तरह का सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ है। इनाम भी दिया गया सर? इनाम? हाँ, देखिए, इसमें मेरी तरफ से 25,000 का इनाम जो मेरी तरफ से है वो मैं टीम को इसमें दूँगा।